स्टूडेंट, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग अच्छे हैं और घर पे ये वीडियो देख रहे हैं और आप SMS जो फॉर्मूला है उसको फॉलो कर रहे हैं। सर ये SMS क्या है? SMS का फॉर्मूला हमने आपको बताया था। S मीन्स होता है सोप, M मीन्स होता है मास एंड अनदर S मीन्स होता है सोशल डिस्टेंसिंग। तो आप निरंतर अपने हाथों को वॉश कर रहे हैं, सोप से वॉश कर रहे होंगे और जब भी आप घर से बाहर निकल रहे होंगे तो मास्क का यूज जरूर कर रहे होंगे। और तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग का आप ध्यान रख रहे हैं बेटा। तो इसी क्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट के साथ साथ कर सकते हैं बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसका नाम है नर्स इक्वेशन। तो नर्स इक्वेशन में आज हम लोग देखेंगे कि नर्स इक्वेशन कैसे जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे अप्लाइड होता है किसी भी दिए गए सेल पे। कोई मान लीजिए सेल रिप्रेजेंटेशन दिया है तो उसके लिए कैसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं ज्यादा टाइम न लेते हुए। तो लिखिए, कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए, हेडिंग बना लीजिए नर्स इक्वेशन। तो नर्स इक्वेशन क्या होता है? एक जनरल एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट जनरल सेल रिप्रेजेंटेशन हमें दिया है। सेल रिप्रेजेंटेशन क्या दिया हुआ है? एक सॉलिड which is converted into AN plus X1। यहाँ पे बीच में साल्ट ब्रिक लगा दीजिए, GN plus X1 एंड B सॉलिड। नर्स इक्वेशन हम लोग EMF फाइंड आउट करने में करते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल। सेल का EMF फाइंड आउट करने में हम लोग किसका यूज करते हैं? नर्स इक्वेशन का यूज करते हैं प्यारे बच्चों। तो आप किसी और कंडीशन में, अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन में तो E0 सेल फाइंड आउट करते हो, लेकिन अगर किसी और कंडीशन में पूछ लिया है कि जैसे टेम्परेचर 298 केल्विन होता है स्टैंडर्ड कंडीशन में, प्रेशर 1 बार होता है, कंसंट्रेशन 1 मोलर होता है, तो कंसंट्रेशन अलग भी हो सकता है, प्रेशर 1 बार जरूरी नहीं हर बार हो। तो किसी भी कंडीशन में, जैसे अदर किसी कंडीशन में अगर हमें सेल का EMF फाइंड आउट करना होगा तो हम लोग नर्स इक्वेशन अप्लाई करते हैं। तो नर्स इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग बोल सकते हैं। हर साल क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए A सॉलिड है, A से N प्लस बना और B N प्लस से B सॉलिड बनता है। ये सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। अब इसकी हेल्प से हमें ओवरऑल रिएक्शन या नेट रिएक्शन लिखने आना चाहिए। तो देखिए कैसे लिखते हैं, A सॉलिड और इसको एक साथ लीजिए, A सॉलिड विच इज कन्वर्टेड इनटू AN प्लस X1 प्लस N इलेक्ट्रॉन। दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन। यहाँ पे ये जो रिएक्शन हमने लिखा ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन है, हाफ सेल रिएक्शन। ये A नोड पे होगा, ठीक है, ये कहाँ पे होगा? A नोड पे होगा। उसी तरीके से दूसरा अगर इक्वेशन लिखिए जिसको बोलेंगे हम लोग रिडक्शन, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन, ठीक है। तो वो होगा इक्वेशन नंबर 2। BN प्लस से B सॉलिड बन रहा है तो लिख लीजिए BN प्लस X1 प्लस N इलेक्ट्रॉन विच इज कन्वर्टेड इनटू B सॉलिड। तो यहाँ पे दो इक्वेशन है। अब दोनों इक्वेशन को क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए तो हमें नेट रिएक्शन मिल जाएगा। नाउ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव
देखिए जहाँ पे जो n इलेक्ट्रॉन है n इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो जाएगा। आपको पता है केमिस्ट्री में कि यहाँ पे जो स्पीशीज लिखी रहती है और यहाँ पे जो स्पीशीज लिखी रहती है तो दोनों क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। बाकी लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड करिए, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ ऐड कर दीजिए। तो मेरे साथ लिखते चलिए A सॉलिड को Bn+ के साथ ऐड किया गया प्यारे बच्चों। इट गिव्स An+ aqueous and B solid. This is called net reaction. This is called net reaction. नेट रिएक्शन। अब इस नेट रिएक्शन से हम लोग क्या करते हैं, नॉट्स इक्वेशन अप्लाई करेंगे। तो यहां तक लिख लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए। तो ये चीज हमको हो सकता है ये रिएक्शन दिया रहे और नॉट्स इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए कुछ या फिर सेल रिप्रेजेंटेशन दिया रहे, फिर ओवरऑल रिएक्शन हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। और अगर ये भी चीज है कि नेट रिएक्शन लिखना कितना बड़ा सा दिखाना पड़ता है, एक लाइन में भी आप लिख सकते थे। शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता देता हूं एक लाइन में कैसे लिखेंगे। देखिए इसको बोर्ड में यूज मत करिएगा, बोर्ड में आप इस तरह से पूरे हर एक स्टेप दिखाएंगे, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक ये है कि अगर हम इसको एक साथ ले लें और इसको एक साथ ले लें तो एक लाइन में आप नेट रिएक्शन लिख सकते हैं। देखिए कैसे, A सॉलिड प्लस Bn+ aqueous, दिस इज इक्वल टू An+ aqueous और इसको इसके साथ लेना है तो B सॉलिड। तो एक लाइन में आप इसको लिख सकते हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए, यानी जहां पे यहाँ जितने चार्ज है उतने चार्ज यहाँ पे होने चाहिए। अगर बैलेंस नहीं तो उसको बैलेंस कर लीजिए। तो एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। मान लीजिए इसी रिएक्शन के लिए हमें नेट रिएक्शन ये दिया हुआ है और इसके लिए हमें नॉट्स इक्वेशन अप्लाई करना है। तो देखिए कैसे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ई सेल इक्वल टू नॉट्स इक्वेशन ये है जो अभी मैं लिखने जा रहा हूँ। ई सेल इक्वल टू E0 सेल -RT अपॉन NF ln QC। QC is the reaction quotient. QC is the reaction quotient. रिएक्शन क्वेश्चन लिखना आपको पता है, कैसे लिखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट QC। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। अब देखिए यहाँ पे QC किसी भी कंडीशन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक कंडीशन होता है, ठीक है। QC जो होता है किसी भी कंडीशन में, इक्विलिब्रियम के अलावा किसी भी कंडीशन में अगर हमें लिखना होगा तो जहां पे लिख सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है, An+ और B सॉलिड, ये प्रोडक्ट है। तो सॉलिड का वैसे भी 0 हो जाता है, तो QC इक्वल टू क्या हो जाएगा, An+ aqueous इसका कंसंट्रेशन और B सॉलिड एक बार लिख दे रहे हैं अपॉन इसका कंसंट्रेशन A सॉलिड इंटू Bn+ aqueous। अब देखिए इसकी एक्टिविटी 1 हो जाएगी, कंसंट्रेशन 1 हो जाता है और इसका भी 1 हो जाता है क्योंकि चेंजिंग कंसंट्रेशन बहुत कम होता है, तो इसको हम लोग कांस्टेंट मान लेते हैं। तो इसके लिए हमें लिखने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ इसके लिए लिखेंगे An+ aqueous कंसंट्रेशन ऑफ अपॉन Bn+ aqueous।
ये हो जाएगा Cc। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये QC की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। QC की वैल्यू जब यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा E सेल इक्वल टू E नोट सेल माइनस RT अपॉन NF ln कंसंट्रेशन ऑफ AN प्लस एक्वस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ BN प्लस एक्वस। तो ये हो जाएगा और बेस यहाँ पे EN। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा कि इसको लॉग, एक आपको पता होगा कि जैसे मान लीजिए सपोज दैट अगर ln x लिखा है और बेस E, तो इसको जो है अगर हमें बेस 10 में लिखना होगा तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे बेस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे बेस 10 कर लीजिए। देखिए E सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, E नोट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log of concentration of AN plus aqueous upon concentration of BN plus aqueous। अब देखिए यहाँ पे सारी चीजें हमारे पास आ चुकी हैं। अब वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, वैल्यू पुट करिए। यहाँ पे R क्या है, ध्यान से समझिए। R इज द गैस कांस्टेंट, वेयर R इज ए यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। C is the temperature in Kelvin, ठीक है। F is the Faraday constant, Faraday constant। तो R की वैल्यू आपको पुट करना है, ठीक है। R की वैल्यू आप पुट करोगे, कितना पुट करोगे, 8.314 जूल केल्विन इनवर्स इंटू मोल इनवर्स, ये आप पुट करोगे R की वैल्यू, ठीक है। C is the temperature, टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस, बट केल्विन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 298 केल्विन। F is the Faraday constant, F इक्वल टू 96500 कूलम, F की वैल्यू हो जाएगी। तो सारी वैल्यू को पुट करिए, तो ये जब वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 अपॉन 96500। तो सभी लोग चेक करिए इसका क्या आंसर, इसकी वैल्यू क्या 0.0591 आता है, ठीक है। चेक कर लिया, इसकी वैल्यू इतनी आएगी 0.0591, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो वी हैव देयरफॉर E cell will be equal to E naught cell minus 0.0591 upon N. N is the number of electrons which get cancelled in overall reaction or net reaction. Log of concentration of AN plus aqueous अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ BN प्लस aqueous, और यहाँ पे बेस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। N क्या है, N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच गेट कैंसल। प्यारे बच्चों, N की वैल्यू हमें ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि N की वैल्यू क्या होगी। तो ये आप याद रखेंगे, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। और कैसे आया है वो हमने आपको बता दिया। तो अब हम इस पर क्या है एक प्रॉब्लम
लेते हैं, प्रॉब्लम्स करते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आई होप नोट कर लिया होगा। जल्दी से स्क्रीन शॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं आगे। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे कि कैसे हम लोग किसी भी सेल के लिए नल्स इक्वेशन अप्लाई करते हैं। तो एक डेनियल सेल का रिप्रेजेंटेशन हम लोग ले लेते हैं। डेनियल सेल लेते हैं। Zn सॉलिड, Zn2 प्लस एक्वस, बीच में पार्सली लगा दिया, CO2 प्लस एक्वस, Cu सॉलिड। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ कंसंट्रेशन सपोज है 0.001 मोलर दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ कंसंट्रेशन 0.01 मोलर दिया हुआ है। अब अपने को बोलना है, और एक चीज और आपको बता दें, E0 सेल की वैल्यू भी दिया हुआ है, किस फॉर्म में दिया है। जैसे आपको दिया रहेगा E0 Zn2 प्लस टू Zn सॉलिड, this is equal to 0.76 volt, and also given that E0 of Cu2 plus to Cu solid is equal to plus 0.34 volt। अब अपने को कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया कि E0 सेल बताइए। तो वीडियो को पॉज करिए, एक बार खुद से ट्राई करिए, फिर हम आपको बताते हैं कैसे सॉल्व करें। तो आप लोग खुद से ट्राई कर लिए होंगे, अब मैं बताता हूँ कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। पहले E0 से निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे E0 सेल कैसे निकाला जाता है। E0 सेल, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, या E0 राइट माइनस E0 लेफ्ट। ठीक, इससे निकाल दीजिए। तो देखो राइट में कैथोड है, तो ये अपना कैथोड का काम करेगा, दैट मीन्स ये कैथोड होगा। तो इसका वैल्यू दिया है 0.34, प्लस में माइनस कर दीजिए, माइनस और 0.76, ये हो जाएगा प्लस 0.34। ठीक है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 0.76, दिस इज इक्वल टू 1.10 वोल्ट। ये डेनियल सेल का E0 से निकल गया। एक ट्रिक आपको बता देते हैं, बहुत ही प्यारा सा ट्रिक है, उस ट्रिक की हेल्प से आप देखते हैं E0 सेल बता देंगे। ठीक है, देखिए कैसे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा, 3-4 लाइन करने की कोई जरूरत ही नहीं है। देखो इसको देखो, इसको देखो, इसमें छोटी वैल्यू कौन है, ये और छोटी वैल्यू है और ये बड़ी वैल्यू है। तो ये अगर छोटी वैल्यू इसको उल्टा कर दो, दैट मीन्स इसके साइन को चेंज करके इसमें ऐड कर दो बस। तो इस ट्रिक को आप इस तरह से अप्लाई करेंगे, ये वैल्यू छोटी है तो E0 सेल आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसी को चेंज कर दीजिए और इसमें ऐड कर दीजिए, इसके साइन को चेंज कर दो और इसमें ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 1.10 वोल्ट। अब नल्स इक्वेशन अप्लाई करिए, सिंस E सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन
तो देखिए इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, इसको और इसको एक साथ ले लीजिए, तो ये होगा नेट रिएक्शन। नेट रिएक्शन में क्या होगा, Zn सॉलिड प्लस Cu2 प्लस, ठीक है, एक्वस एग्जिट Zn प्लस प्लस एक्वस प्लस Cu सॉलिड। ये नेट रिएक्शन दिया हुआ है, इसमें n की वैल्यू कितनी है, 2 दिया है, इसका भी कंसंट्रेशन आपको पता है, तो यहाँ पर रख दीजिए 1.10 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन किसकी टू 1 हो जाएगी, सॉलिड है, फिर इसका लिया जाएगा और इसका लिया जाएगा, तो Zn प्लस प्लस का कंसंट्रेशन एक्वस अपॉन Cu प्लस एक्वस, इसका कंसंट्रेशन ले लीजिए। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, तो इसकी वैल्यू 1.10 माइनस 0.0, इसको अगर 6 ले लें अप्रॉक्सीमेटली 0.03 हो जाएगा। लॉग कंसंट्रेशन ऑफ दिस मच 0.001 दिया है, तो इसको लिख सकते हैं 1 × 10⁻³ अपॉन 0.01 दिया है, तो ये हो जाएगा 1 × 10⁻²। अब ये वैल्यू ऊपर जाएगा, 10⁻1 हो जाएगा और -1 यहाँ पे एक मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.10 प्लस 0.03, ये हो जाएगा 1.13 वोल्ट। दिस इज योर आंसर। नोट कर लीजिए, बाकी हम लोग और भी प्रॉब्लम के साथ नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। तो थैंक यू सो मच।